Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 2. Today we are going to start your Urdu adab work. So open your तफहीम उर्दू बुक, सफ़ा नंबर 47 पर आज हम नज़्म की रीडिंग करेंगे। नज़्म का उन्वान है चाँद। चाँद जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि चाँद ज़मीन पर रोशनी का एक ज़रिया है। आपको पता है ना कि ज़मीन जो है वो गोल है और सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है। वैसे तो जो सूरज है वो ज़रिया है हमारे लिए रोशनी का और दूसरे सियारों के लिए भी, लेकिन ज़मीन चूँकि गोल है और सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है तो ज़मीन का जो फेस सूरज के सामने होता है वहाँ पर दिन होता है, और जो उसकी ऑपोजिट साइड पे होता है उसकी मुखालिफ सिमत में जो हिस्सा होता है वहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं होती है, तो वहाँ पर रात होती है। तो इस रात में भी रोशनी जो है वो हमें देने के लिए अल्लाह ताला ने चाँद जैसी नेमत से हमें नवाजा है कि जब सूरज की रोशनी हम तक नहीं पहुँच रही होती है तो अल्लाह ताला ने चाँद को हमारे लिए मुहैया किया है ताकि वो हमें रोशनी दे सकें। तो इस तरह से दिन में भी हमारे पास सूरज है रोशनी के लिए, रोशनी का ज़रिया, और रात में चाँद। तो क्लास इस नज़्म में शायर जो हैं वो चाँद की खूबसूरती को बयान करते हैं और हमें बताते हैं कि चाँद जो है जब वो पूरा होता है, अपनी पूरी शक्ल में होता है, तो वो किस कदर खूबसूरत होता है। आपको पता है ना कि चाँद की मुख्तलिफ़ अशकाल होती हैं। जब चाँद की पहली तारीख़ होती है तो वो बहुत ज़्यादा बारीक होता है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है और फिर वो अपनी पूरी शक्ल में आ जाता है, पूरा गोल हो जाता है, और फिर से वो जब वो पूरा गोल हो जाता है तो फिर से वो बे की शक्ल में आ जाता है, बिल्कुल बारीक सा। तो यहाँ इस नज़म में चाँद की जो खूबसूरती है, पूरे चाँद की खूबसूरती, उसको बयान कर रहे हैं शायर। तो हम इसकी रीडिंग करेंगे। आपको इस तरह से रीडिंग करनी है। तेमिम तुम नून दाल छुटिए दी नदी, तुम नदी पर जीम अलिफ जा काफरे कर, जा कर डालिए देख हवा को देखो, तुम नदी पर जाकर देखो, जीम्बे जब नून दाल छुटिए दी नदी, मीमिए में नून गुना में नून हेलिफा हमजा पर ये नहाए, चेलिफ चा नून दाल चाँद, तुम नदी पर जाकर देखो जब नदी में नहाए चाँद। क्लास आपको इस तरह से तोड़ जोड़ के साथ रीडिंग करनी है। कैसी लगाई डुबकी इसने, डर है डूब ना जाए चाँद, किरणों की एक सीढ़ी लेकर छम छम उतर आए चाँद, जब तुम इसे पकड़ने जाओ पानी में छुप जाए चाँद, अब पानी में छुप बैठा है क्या क्या रूप दिखाए चाँद, चाहे जिधर को जाओ अफसर साथ तुम्हारे जाए चाँद। तो क्लास इस नज़्म के शायर का नाम अफसर मेरठी है, और अफसर मेरठी जो है उन्होंने नज़्म में अपना तखल्लुस जो है वो अफसर इस्तेमाल किया। तखल्लुस वो छोटा नाम होता है, जैसे आपका निक नेम होता है ना, तो वैसे ही तखल्लुस होता है जो शायर का शॉर्ट नेम होता है। तो शायर जो हैं वो चाँद की खूबसूरती को बयान करने के लिए एक रात जो है उसका मंज़र बयान कर रहे हैं कि अगर हम जब पूरा चाँद होता है उसमें हम एक नदी पर जाकर देखें तो हमें इस तरह से लग रहा होता है कि जैसे कि नदी के पानी में चाँद नहा रहा है, लेकिन चाँद तो दरअसल जो है वो आसमान पर है और वो ज़मीन पर नहीं है, लेकिन चाँद का जो अक्स है वो पानी में है। ठीक है, तो चाँद के अक्स को जब हम पानी में देखते हैं तो हमें इसी तरह से लगता है कि जैसे चाँद पानी में नहा रहा हो, और ऐसे लगता है कि जैसे वो डुबकी लगा रहा है और नहा रहा है, और चाँद की जो किरणें होती हैं वो इस तरह से नज़र आती हैं कि जैसे कि चाँद ने एक सीढ़ी बना ली हो और वो उन सीढ़ियों को इस्तेमाल करके उन सीढ़ियों पर चलकर ज़मीन पर आ गया हो और इस नदी में नहा रहा हो, डुबकी लगा रहा हो, और जब हम इसको पकड़ने जाते हैं तो वो छुप जाता है क्योंकि वो शर्मा जाता है। लेकिन दरअसल तो चाँद
آسمان پر ہے اور پانی میں کیا ہے؟ چاند کا عکس ہے. تو اسی لیے جب ہم اس عکس کو پکڑنے جاتے ہیں تو وہ عکس وہاں سے غائب ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ شاعر جو ہیں وہ اس کی خوبصورتی کو بیان کر رہے ہیں تو اسی لیے شاعر جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چاند چھپ جاتا ہے اور ہمارے ہاتھ میں نہیں آتا. اور اس طرح سے چاند جو ہے وہ ہمیں اپنے الگ الگ روپ دکھاتا ہے. جیسے کہ ٹیچر نے آپ کو پہلے بتایا کہ چاند جو ہے اس کی مختلف اشکال ہوتی ہیں. تو یہاں پر شاعر جو ہے انہی اشکال کو بیان کر رہا ہے. اور پھر شاعر آخر میں بتاتے ہیں کہ جدھر بھی ہم جاتے ہیں چاند ہمارے ساتھ جاتا ہے. ویسے تو چاند نہیں چلتا، چاند جو ہے وہ آسمان پر ہی ہے، لیکن چاند اتنا بڑا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تو کلاس یہ آپ کو نظم کی اچھے سے ریڈنگ کرنی ہے اور لرننگ کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو اپنی اردو ادب کی کاپی اوپن کرنی ہے. اوکے.